Today it's our second session of teaching English with fun. Let's start with the objectives. आज हम फोकस करेंगे रीडिंग और राइटिंग पे। और जैसे पहले हमने जिक्र किया कि रीडिंग और राइटिंग बेस करती है लिसनिंग और स्पीकिंग पे। आज इस कनेक्शन को हमने सॉर्ट आउट करना है कि जो लिसनिंग एंड स्पीकिंग की एक्टिविटीज़ हम क्लासरूम में करवाते हैं वो कैसे बेस बनती हैं। हाउ डू दे डेवलप रीडिंग एंड राइटिंग। देखिए, हम लिसनिंग एंड स्पीकिंग की एक्टिविटीज़ में नेमिंग ऑब्जेक्ट की एक्टिविटी करवाते हैं, मुख्तलिफ चीज़ों के नाम, जिसको हम डेली लाइफ वोकैबुलरी भी कहते हैं। इस लेवल पर मॉन्टेसरी मेथड में ये बिल्कुल इम्पॉर्टेंट नहीं है कि आपके पास कोई बुक, कोई कंटेंट अवेलेबल है या नहीं। बहरहाल अगर आप इसमें मॉन्टेसरी मटेरियल बेस्ड वर्कबुक्स इस्तेमाल कर सकते हो तो वेल एंड गुड। पाकिस्तान में जितना करिकुलम प्री स्कूल के लिए लिखा गया, मैंने उस सबको स्टडी किया। ऑल ओवर द वर्ल्ड जो फेमस ट्रेन्स इस पे काम कर रही थी उन्हें स्टडी किया। मेरी किसी पे ऐसी तसल्ली नहीं हुई, तो इसके बाद मैंने इंग्लिश लैंग्वेज के लिए उर्दू और मैथ्स की तरह खुद अपना कंटेंट डेवलप किया, जो फन इंग्लिश के नाम से इस वक्त मार्केट में मौजूद है। उसमें हमने सेम इसी स्कीम को सामने रखा है। हम डेली लाइफ वोकैबुलरी जो है उसको वहाँ पर फोकस करते हैं। लेटर एंड साउंड्स, शेप्स एंड साउंड्स ऑफ द लेटर पे फोकस करते हैं थ्रू पोएम्स, गेम्स एंड स्टोरीज। उसके बाद डेली लाइफ ऑब्जेक्ट्स के हवाले से इसकी डिस्कशन होती है। आगे आप देखेंगे कि हम साउंड एंड शेप जो है किसी भी लेटर की ऑब्जेक्ट बॉक्स से इंट्रोड्यूस कराते हैं। अब इसमें सीक्वेंस हमारी रहेगी, अपर और लोअर केस लेटर शेप्स हमने सिखानी है और उसमें लोअर केस हम पहले सिखाएंगे। उसके बाद इन दोनों को सिखाने के साथ जैसे प्री ईयर 1 में हम लोअर केस सिखाते हैं और फैमिली वाइज सिखाते हैं। इसकी फैमिली हमने पाकिस्तानी कल्चर कॉन्टेक्स्ट को और ऑल ओवर द वर्ल्ड स्पेशली ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट में मैंने देखा कि राइटिंग बेस्ड फैमिलीज बनाई गई हैं। यूरोप में आपको मिलता है फोनिक बेस्ड फैमिलीज का कंसेप्ट, और वो लोग इस वक्त राइटिंग पे इतना फोकस नहीं करते जितना कि वो रीडिंग पे करते हैं। वहाँ पर आपको राइटिंग का काम +6 में ज़्यादा नज़र आता है, यानी राइटिंग की स्किल वो प्री राइटिंग स्किल्स तो डेवलप करते हैं, लेकिन राइटिंग स्किल पे बेसिकली +6 में काम होता है। जबकि हम एशिया में स्पेशली, और मैंने ऑस्ट्रेलिया में भी सेम ये चीज़ देखी, दोनों जगह पर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे की रीडिंग और राइटिंग पैरेलल डेवलप हो। अब इसमें हम अपर एंड लोअर केस का कांसेप्ट देने के साथ हम जब बच्चे का ये लेटर शेप्स मुकम्मल हो जाती हैं तो हम इसमें फोकस करते हैं वोवेल और कॉन्सोनेंट्स के कांसेप्ट के ऊपर। यहाँ पर हमने लेटर शेप के साथ इनिशियल साउंड पे फोकस किया था। अब जब हमने कॉन्सोनेंट और वोवेल का कांसेप्ट दिया है तो इसके बाद हम एंडिंग साउंड पे भी काम करेंगे और स्पेशली एंडिंग में कॉन्सोनेंट साउंड को फोकस करेंगे। इसके साथ हम ब्लेंडिंग सिखाएंगे साउंड्स को सीवीसी वर्ड्स में। सीवीसी मीन कॉन्सोनेंट वोवेल कॉन्सोनेंट, जैसे बैट, फैट, कैट, पिन, जिप, निब, हार्ट, पार्ट, हैंड, ये सब सीवीसी वर्ड्स हैं, यानी इनमें वोवेल सेंटर में होता है। 3 लेटर वर्ड्स हैं ये। बेसिकली हम 5 वोवेल्स के सीवीसी वर्ड सिखाने के बाद हम कुछ और 3 साउंड्स लेटर पे बात करेंगे, वर्ड्स पे बात करेंगे, जिसमें डबल एल और सी के की स्किल यूज होती है। ये हैं तो डबल लेटर लेकिन सिंगल साउंड देते हैं। अब ये बात ज़हन में रखिए कि मॉन्टेसरी मेथड में लेटर साउंड से लेके सीवीसी वर्ड्स तक ये सब का सब लेवल पिंक लेवल कहलाता है। ठीक है, हम मजीद इस पे बात करेंगे आगे। जो इन सब चीज़ों को या इस सीक्वेंस के साथ सिखाने में हम जो टीचिंग टेक्निक्स यूज़ करेंगे वो हैं टीपीएल और सीपीए। टीपीएल आप जानते होंगे 3 पीरियड लेसन,
इसको हम ईपीएल से डिस्कस करना शुरू हुए हैं। हमने साइंस एंड सेंसोरियल में, कल्चर एंड ज्योग्राफी में, उर्दू में, कुरान में, हर जगह इस टेक्निक को यूज किया है। इसके अलावा है सीपीए। सी मीन कंक्रीट, P stands for pictorial and A stands for abstract. डेली लाइफ वोकैबुलरी हमने इंट्रोड्यूस करवानी है सीपीए से। उसमें से सबसे ज्यादा अहम चीज कंक्रीट फॉर्म में जो चीज अवेलेबल हो जाए, रियल लाइफ मटेरियल। आपने एप्पल इंट्रोड्यूस कराना है, रियल लाइफ है होना चाहिए। आपने पोटैटो इंट्रोड्यूस कराना है पर साउंड के साथ, तो रियल में होना चाहिए। जहाँ पे रियल ना हो, आपको ऑब्जेक्ट ना मिले, वहाँ पे ऑब्जेक्ट का मॉडल भी कंक्रीट ही कहलाएगा। बच्चा उसको पकड़ सकता है, हाथ में छू सकता है, देख सकता है, उसको स्मेल कर सकता है, इवन इन सम केसेस वो इसका टेस्ट भी आइडेंटिफाई करेगा। यानी विद 5 सेंसेस वो उस कंक्रीट मटेरियल को या उसके मॉडल को एक्सप्लोर करे। अगर वो चीज मौजूद नहीं है तो फिर उसकी पिक्चर। जब ये दोनों चीज कंसेप्ट कंक्रीट और पिक्टोरियल फॉर्म में डेवलप हो जाते हैं, तो उस चीज को हम एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में, उस ऑब्जेक्ट को एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में बच्चे के सामने बोलेंगे तो उसे आइडेंटिफाई करने के काबिल होगा। देखिए, हम सेब की बात करते हैं, एप्पल की बात करते हैं। अगर रियल लाइफ एप्पल उसको दिया जाए, बताया जाए एप्पल, ये एप्पल है, ठीक है, वो उसको फील करे, उसको टच करे। हो सकता है आप मुझे किसी के जहन में है कि सब बच्चे एप्पल जानते हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। बच्चा जिस माहौल से आ रहा है, जरूरी नहीं कि उसको वोकैबुलरी बहुत ज्यादा उसकी स्ट्रांग हो। वो उसके लिए कोई ऐसा वर्ड जानता है जो उसकी नेटिव लैंग्वेज में या उसकी इन्वायरमेंटल लैंग्वेज में उसकी मौजूद था। जैसे से भी है, अब उससे एक नया लफ्ज उसने सीखना है, ठीक है। मैंगो है, ये डॉल है, ठीक है, ये साइकिल है। ये जब जो लेटर्स उसने सीखने हैं उसको रियल लाइफ में हम प्रेफर करेंगे। नहीं मौजूद तो फिर हम उसका मॉडल उसके लिए प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद हम पिक्चर पे आएंगे। हमारी जितनी भी बुक्स हैं वो पिक्चर लेवल पर बच्चे को वोकैबुलरी प्रोवाइड करती हैं। इस पे बच्चा कर तो लेता है, लेकिन उसी वक्त कर पाता है जब वो इन चीजों को अपनी डेली लाइफ में देख पा रहा होता है। अदरवाइज आपको उसका मॉडल प्रोवाइड करना होता है। अब फिर जब कभी आप उसके सामने एप्पल बोलें तो बच्चा उसको इमेजिन कर सकेगा। ये उसका एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट है, और एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट डेवलप उस वक्त होता है जब वो इन 2 स्टेजेस में से गुजर चुका हो। आगे चलते हैं। अब देखिए, हम इसको प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। एक लेटर इंट्रोड्यूस करवाते हैं, कोई सा एक लेटर इंट्रोड्यूस सेलेक्ट करें और उसकी एक्टिविटीज प्रिपेयर करें। वो एक्टिविटीज चारों लैंग्वेज स्किल्स को फोकस करती हूँ। लेट्स सी, आज का हमने कौन सा लेटर जो है वो सेलेक्ट किया है। क्योंकि हम कहते हैं कि हमने ब लेटर जो है ना वो इंट्रोड्यूस कराना है, तो उसके लिए पहले हम लिसनिंग एंड स्पीकिंग में हमें इन्वायरमेंट क्रिएट करनी है। हमारे इन्वायरमेंट में सॉफ्ट बोर्ड पर ऐसी चीजें लगी हों जो ब साउंड से बनती हैं, ठीक है। हम ऐसी पोएम और स्टोरी कंस्ट्रक्ट करेंगे। कुछ लोग ऐसा करते हैं कि ब साउंड से बनने वाले कलर को भी फोकस करते हैं। किया जा सकता है, लेकिन बहरहाल रिसर्च ये बताती है कि बच्चा कलर डिस्क्रिमिनेशन जो है उसकी स्ट्रांग होती है 5 तक। वो हमसे और आपसे सुन के एक कलर को कलर का नाम दे लेता है, लेकिन उसको उसकी जो एक इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी है कि उसको वो कलर को डिस्क्रिमिनेट कर सके, वो वक्त के साथ डेवलप होती है। और 100% बच्चों के अंदर कलर डिस्क्रिमिनेशन नहीं मौजूद होती। वो सिर्फ हमें इमिटेट करते हैं, फॉलो करते हैं कलर्स के लिए। अब देखें, ये बात हम ये पिछली दफा भी हमने ब साउंड की इस पोएम को देखा था, ठीक है। ये ब साउंड की पोएम जो है, मैं इस वक्त चैंट नहीं कर सकती, मुझे फिर प्रॉब्लम हो जाता है कफ का।
इसी तरह इसकी स्टोरी हम बच्चे को सुनाएंगे, आई स्पाई गेम करवाएंगे। नेक्स्ट चलते जाएं। आई स्पाई गेम में जैसे मैंने आपको बताया कि हम एक ट्रे तैयार करेंगे जिसमें हम 4 से 5 ऑब्जेक्ट्स रखेंगे, जिसमें से कम 2 ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो 2 साउंड से बनने वाले हों। ठीक है, हम बच्चों के नाम आइडेंटिफाई कर सकते हैं लिसनिंग एंड स्पीकिंग के एक्टिविटी के अंदर। किसका नाम ब साउंड से बनता है? हो सकता है क्लास में कोई बाबर हो, किसी बच्चे को मामा प्यार से बबलू भी कहती हूँ। और हमारी क्लास में कोई प्यारी सी बच्ची बानो भी हो सकती है। वट एवर द नेम्स, आप अपने टीचर का, बच्चों का, स्कूल के प्रेमिसेस में बच्चे बहन भाइयों के नाम डिस्कस कर सकते हैं। अगली स्लाइड पे जरा चलते हैं, देखते हैं कि स्टोरी के साथ साथ हमने जो 3 पीरियड लेसन है जरा उसको रिकॉल कर लें वो क्या था। और हमने आगे एक्टिविटी करनी है ऑब्जेक्ट बॉक्स की एक्टिविटी, उसको हम 3 पीरियड लेसन से किस तरह करेंगे। पहला पीरियड है नेमिंग पीरियड, दूसरा है रिकॉग्निशन पीरियड जिसमें हम वेयर इज की टर्म यूज करेंगे, पहले में दिस इज की टर्म यूज करेंगे। रिकॉल पीरियड में हम व्हाट इज दिस की टर्म यूज करेंगे। चलिए आगे देखते हैं। ये इनिशियल और एंडिंग साउंड के कंसेप्ट के लिए हमने आई स्पाई गेम करवानी है। ऑब्जेक्ट बॉक्सेस, ऑब्जेक्ट बॉक्स या पाउच हम क्लासरूम में लेकर जाएंगे। फोनिक सॉन्ग्स होंगे। ठीक है, ऑब्जेक्ट बॉक्स की एक्टिविटी को थोड़ा सा डिस्कस करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में कि वो कैसे है। देखिए एक छोटा बॉक्स है, इस पिक्चर में जरा साइड पे चला गया। उस बॉक्स के ऊपर टैग लगा होना चाहिए। नेक्स्ट मैं आपको अगली स्लाइड में दिखाएं जरा, अगली स्लाइड दिखाएं जरा। देखें इसमें आपको साइड पे कुछ ऑब्जेक्ट बॉक्सेस पड़े नजर आ रहे हैं, ये हम सब खुद बनाते हैं अपने क्लासरूम के लिए। टैग लगाइए ऊपर। हर बॉक्स के अंदर 3 ऐसी चीजें पड़ी होनी चाहिए जो इस साउंड से बनती हो। ठीक है, उसको अब हमने 3 पीरियड लेसन इंट्रोड्यूस कराना है। car, cow and crab। अब हर इसको हम 3 पीरियड लेसन से इंट्रोड्यूस कराने के लिए उन सारे स्टेप्स को देखेंगे। यानी पहला पीरियड है नेमिंग पीरियड, तो हम सबसे पहले बच्चों के सामने ऑब्जेक्ट बॉक्स से चीजें निकाल के मैट पे रखेंगे। सैंड पेपर लेटर बाहर निकालेंगे और फिर इन चीजों के नाम जो है ना नोन से अननोन की तरफ जाना है ना। बच्चा चीजों के नाम जानता है या आसान है जानना। ठीक है, अगर फर्स्ट लैंग्वेज सेकंड लैंग्वेज में नहीं जानता है तो कम से कम फर्स्ट लैंग्वेज में वो जरूर जानता है। अब इनमें से हर ऑब्जेक्ट के ऊपर हम उंगली रखेंगे और 3 दफा नाम दोहराएंगे। शुक्रिया तैयब साहब, इंशाल्लाह I'll do। अच्छा, हम बात कह रहे थे, हम 3 दफा नाम दोहराएंगे। खाओ, खाओ, खाओ। car, car, car। crab, crab, crab। फिर हम सेकंड पीरियड पे आएंगे। शो मी खाओ। अब देखिए इसका आंसर बच्चा बोल के ना भी दे तो कोई मसला नहीं। अक्सर बच्चे बोल के नहीं देते, अक्सर बच्चे इशारा करते हैं और यही हमें चाहिए। यहाँ पर यही हमें चाहिए कि बच्चा इशारा करके जवाब दे। वो पॉइंट करेगा काऊ की तरफ या इसको हाथ लगाएगा। फिर आप कहेंगे शो मी कार। फिर आप इशारा करेंगे क्रैब की फिर आप कहेंगे शो मी क्रैब। ये वो चीजें हैं जो ये वो प्रोसीजर है जिससे बच्चे ने अभी जो पहले पीरियड के दौरान, ये पहले स्टेप के दौरान आपसे 3 दफा दोहराए गए नाम सुने हैं, वो एक तरह से यहाँ पर उनको प्रोड्यूस करने में पहले स्टेज से गुजर रहा है। वो गलत भी कर सकता है, नेवर माइंड। अब आप थर्ड पीरियड पर आएंगे और पूछेंगे व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस। यहाँ पे भी आप 50% चांसेस रख सकते हैं, जब पहली दफा बच्चा ऑब्जेक्ट बॉक्स की एक्टिविटी कर रहा है, कि जो आप कुछ आप पूछना चाह रहे हैं बच्चा उसका नाम L1 में दे, यानी अपनी लैंग्वेज में दे या इंग्लिश में दे, या वो इधर के नाम उधर कर दे।
डजंट मैटर। बच्चा अगर नहीं सीख सकेगा तो अगले बच्चे को वो जरूर ऑब्जर्व करेगा। ये क्लास वाइज 1 बाय 1 बच्चा ये ऑब्जेक्ट बॉक्स की एक्टिविटी करेगा, राइट। ऑब्जेक्ट बॉक्स एक्टिविटी नेमिंग ऑब्जेक्ट्स के लिए या वोकैबुलरी के लिए बहुत ज्यादा अहम है। हम बुक पे पहले स्टेप में नहीं जाते, किताब का सबक हमेशा सेकंड स्टेप में होता है, जब बच्चा कुछ ना कुछ इस लेटर की वोकैबुलरी अपनी इन्वायरमेंटल डेली लाइफ वोकैबुलरी या ऑब्जेक्ट बॉक्स से या इन्वायरमेंट से इसकी वोकैबुलरी को समझ सके, वो ख साउंड के साथ इसको रिलेट कर सके। अब इन ऑब्जेक्ट के नाम बच्चे ने आपके साथ मिलकर दोहरा लिए। अब आप जो आपके सामने रेड कलर में एक लेटर पड़ा हुआ है उसके ऊपर आप अपनी 2 उंगलियों से इसको ट्रेस करेंगे और इसकी आवाज देंगे ख, ख, ख। फिर आप बच्चे से पूछेंगे शो मी ख, ठीक है, यहां से भी वो आपको पॉइंट आउट करेगा। फिर आप पूछेंगे व्हाट इज दिस। हम एक लेटर को एक वीक के लिए शुरू में प्लान करते हैं और इसमें इस तरह से होता है कि अगर आपके पास 15 बच्चे हैं तो आप हर रोज इस एक्टिविटी को करते हैं और इस तरह एक वीक में तकरीबन एक बच्चे की 3 दफा ऑब्जेक्ट बॉक्स की एक्टिविटी की बारी आ जानी चाहिए। कभी कभी किसी लेटर को आपको सेकेंड वीक में लेके चलना पड़ता है, इस तरह के उस वीक में कोई एक आध हॉलीडे आ गई या बच्चा जो है एब्सेंट हो गया या कंसेप्ट डेवलप नहीं हुआ, इन रेयर केसेस मतलब 10 दिन तक वो लेटर जा सकता है, लेकिन वीकली तो जाना चाहिए। जब बच्चा अल्फाबेट के 6 लेटर्स सीख लेता है तो उस वक्त से ऑनवर्ड उसकी लर्निंग स्पीड अप हो सकती है, ठीक है। वो हम 3 डेज अ लेटर भी कर सकते हैं, 4 डेज अ लेटर भी कर सकते हैं, लेकिन इससे कम में नहीं। 12 टू 18 लेटर्स की साउंड एंड शेप की आइडेंटिफिकेशन हो जाए तो उसके बाद लर्निंग वाकई वेल डेवलप्ड होती है। उसमें हर बच्चे की अपनी पेस होती है, वो कुछ लेटर को कम दिनों में भी करना शुरू कर देता है। 2 to 3 डेज आमतौर पे बच्चे ले लेते हैं एक लेटर के लिए। फिर रिवीजन में आके दोबारा इस पे हम टाइम लगाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। ये साउंड पेपर लेटर्स हैं, ये आपको स्मॉल में भी मिलते हैं, कैपिटल में भी। अब आपको अपने सामने जो इस वक्त साउंड पेपर लेटर्स नजर आ रहे हैं, जस्ट अ मिनट, आई नीड अ मिनट ब्रेक। हम बात कर रहे थे कि आपको अपने सामने जो लेटर शेप्स नजर आ रही हैं, हो सकता है ये आपको ऐसा लग रहा हो कि कुछ थोड़ी सी मुख्तलिफ हैं जो आप अपने माहौल में इर्द गिर्द देखते हैं। बेसिकली ये डेनालियन फॉन्ट है, मारिया मॉन्टेसरी का रिकमेंडेड फॉन्ट। मारिया मॉन्टेसरी का ने इस फॉन्ट को प्री स्कूल के लिए रिकमेंड किया और उनका इसके बारे में ये ख्याल है कि ये मोस्ट ईजीएस्ट स्ट्रोक रखने वाला फॉन्ट है। इसको मैंने जब पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस करवाया तो बहुत सारे लोग इसके बारे में ख्याल रखते थे कि ये हमारे बच्चे नहीं कर पाएंगे। फैज रसूल साहब ने क्या क्वेश्चन किया है? टीपीएल आपको जिस दिन से आपने वोकैबुलरी स्टार्ट करवानी है, लेकिन नॉर्मलाइजेशन का पीरियड गुजर जाए, यानी बच्चा एक वीक सेट होने में लगता है, उसको हम आसान सादा लफ्जों में कहते हैं रोने धोने वाला एक पीरियड होता है। बच्चा नॉर्मली क्लास में बैठ के एक एक्टिविटी करने के लिए प्रिपेयर होता है जब, तो फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे जब बच्चा प्रिपेयर्ड है तो आपने उसको एक्टिविटी देनी है। फर्ज करें आपके पास एक सेट है 7 बच्चों का जो सेटल्ड है इस वक्त, वो टीचर के साथ कंफर्टेबल है काम करने में, क्लास में हेल्पर होती हैं, असिस्टेंट टीचर होती हैं, वो नए बच्चों को संभाल लें और 7 या 6 बच्चों के ग्रुप के साथ ये एक्टिविटी जो है वो स्टार्ट करवाई जा सकती है। एक ग्रुप को एक्टिविटी करवा के फिर आप अगले ग्रुप को करवा सकते हैं और ये होगा डे 1 से। हम बात कर रहे थे इस फॉन्ट पे, इसका नाम डेनालियन है, ये मारिया मॉन्टेसरी का रिकमेंडेड फॉन्ट है। ऑल ओवर द वर्ल्ड इसका मॉन्टेसरी मटेरियल भी अवेलेबल। अगरचे कुछ महंगा है, आम स्क्रिप्टेड जो आपको मिलते हैं सैंड पेपर लेटर उसकी निस्बत ही कुछ महंगा होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा महंगा नहीं। इसके जो फ़वाइद हैं वो बेबहा हैं। इसके इस कदर बेनिफिट्स मैंने देखे हैं बच्चों के लिए। सबसे इजी स्ट्रोक,
यानी नेचुरल स्ट्रोक, जो उसकी नेचुरल मूवमेंट है ना हाथ की, उसको ये पूरे का पूरा जो है ना वो कोऑर्डिनेट करता है, तो बच्चा बहुत आसानी से लिखना सीखता है। आगे चलते हैं। अब ये देखें, हमने तरतीब की थी कि हम सारे लेटर्स सिखा के कैपिटल बी स्मॉल बी, उसके बाद हम उन साउंड की ब्लेंडिंग पर आ जाते हैं। जैसे बच्चे ने सारे लेटर्स की साउंड सीख ली इंक्लूडिंग कॉन्सोनेंट और वॉवल। इसमें साथ हमने फोनिक सॉन्ग्स, पोएम, सब चीजें करवाई। यहाँ पे एक सॉन्ग ऐसा भी होता है जिससे कॉन्सोनेंट और वॉवल का कंसेप्ट भी क्लियर करते हैं। बच्चे की 5 उंगलियों के लिए छोटी छोटी पेपर कैप्स बना लीजिए, उनके ऊपर वॉवल्स लिख दीजिए। बच्चा उन कैप्स को हाथ पे पहने, और एक छोटी सी पोएम है हमारी अपने उसमें मैनुअल में भी मौजूद है। और मुश्किल भी है, बाज़ लोग उसको करने में प्रॉब्लम भी फील करते हैं, तो इसमें एक छोटी सी पोएम हमने खुद से कॉन्सेप्ट की थी, थोड़ी सी अवेलेबल पोएम्स को थोड़ा कह लें रीशेप करके। आई हैव A-E-I-O-U, A-E-I-O-U, A-E-I-O-A. They are five, they are vowel, they are five, they make sound, have some bounce. A-E-I-O-U, A-E-I-O-U, A-E-I-O-A. छोटी सी पोएम है, तो बच्चा इसको बहुत मजे से पढ़ता है। यानी जब हम लेटर्स के नाम लेते हैं वॉवल्स के साथ ही हम उनकी साउंड्स दोहराते हैं, विद इन अ वीक बच्चा इतनी मजेदार साउंड्स इससे सीखता है ना। हम सब, मैंने जब ये पोएम खुद शुरू में प्रैक्टिस की थी ना, तो मैं A-E-I-O-U के बाद A-E-I-O आ को ना हर दफा इमेजिन करके बोलने में जरा टाइम लगाती थी, और मैंने देखा कि बच्चों ने इसको बहुत जल्दी जो है अडॉप्ट किया, इवन मुझसे ज्यादा जल्दी। अब देखिए बच्चा ना ब की साउंड जानता है, यू की साउंड, बी की साउंड जानता है, यू की जानता है, जी की जानता है, ठीक है ना। अब वो बी निकाल के, ये हमारा जो मटेरियल है इसको हम एलएम में भी कहते हैं। ये दो तरह से अवेलेबल, हम लोगों ने इसको वुडन में भी बनाया, इस तरह वुडन, ये छोटी छोटी टैबलेट्स प्लास्टिक कटआउट्स में भी है। तो जब ब निकालता है एलएम में बॉक्स से यहाँ रखता है, एलएम में लार्ज मूवेबल अल्फाबेट, यू निकालता है रखता है, जी निकालता है रखता है। ये कुछ पिक्चर में ब्लैक ब्लैक सा लग रहा है, ये डार्क ब्लू कलर है इसका, यानी वॉवल ब्लू होते हैं और कॉन्सोनेंट रेड होते हैं। अब बच्चा इसकी साउंड सिर्फ बोलेगा। देखिए इन 3 स्टेजेस में बड़ी आसानी से ब्लेंडिंग हो जाती है। पहले बोले अलग अलग साउंड हम बोलेंगे, उसके बाद अगला स्टेप आप देखिए, फिर अगला देखिए। पहला स्टेप ब आ ग, ब आ ग, बग। पहले स्टेप में हमने बिल्कुल अलग अलग डिफ्रेंशिएट करके बोली है, अगले में थोड़ा सा स्पीड अप कर दिया, अगले में आपने इस तरह बोला साथ के वो खुद ही वर्ड बन गया ब्लेंड होके। अब देखें, न आ ट, न आट नाट, नाट, क आप खा, क आप खाप। अब साथ आप वो चीज रख दें। अब ये वो मैचिंग है जिस जो बच्चे की का सीपीए कंप्लीट करती है, यानी वो वर्ड जो प्रोनाउंस करते हैं ना वो एब्स्ट्रैक्ट है। जो इसके हाथ में वो मॉडल आता है बाग का, वो उसको साथ रखते हैं ना, तो वो देखिए कैसी जबरदस्त कोऑर्डिनेशन है एक एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट की कंक्रीट कॉन्सेप्ट के साथ। आगे चलें। अब ये देखें, सीमी से वर्ड्स में किड बकरी के बच्चे को कहते हैं, छोटा सा कॉट है, मग है, ये क्या पढ़ा है ये, इसमें मजा ही मजा। बच्चा छोटा सा ऑब्जेक्ट साथ रखता है और साथ वर्ड कार्ड रखता है। उनको साथ पढ़ता भी है। वो जो पीछे आपने मेथड देखा ना, वो उसने सारे ए वॉवल वाले वर्ड्स, बैट कैट मैट फैट, 9 से 12 वर्ड्स उसने हर वॉवल साउंड के साथ 9 से 12 उसने सीखने, और फिर वर्ड कार्ड पे उसने काम करना है, इसके साथ सेंटेंस मेकिंग पे आ जाना है उसने। यानी जब वो लेटर ए सीखेगा ना, हमने अपनी वर्कबुक में साथ ही उसे कंपाउंड वर्ड भी सिखा दिया, साथ ही हमने उसे सेंटेंस सिखा दिया। नेक्स्ट चल के देखते हैं कैसे। देखिए सीवीसी फ्रेज है, इसमें आ जो है ना, आ ये साइट वर्ड है, इसको साइट वर्ड के तौर पे पिक्टोरियल मेमोरी से कार्ड पे लिख के सिखाएंगे। हॉट मग, अ रेड बस, अ हॉट मग, अ रेड बस।
फ्रेज से हम सेंटेंस पे आ रहे हैं जी। नेक्स्ट देखिए, ये सीवीसी सेंटेंस है। इसमें सारे के सारे वर्ड्स ऐसे हैं जो सीवीसी फॉर्मेट में है। द जो है वो साइट वर्ड है। द मैन हैज अ टॉप हैट। द सन इज रेड एंड हॉट। नेक्स्ट, ये हमारा पिंक लेवल पूरा हुआ। एक दफा फिर दोहराऊंगी, देखें क्या सीक्वेंस थी। द वेरी सेकेंड स्लाइड पे चलिए, क्या सीक्वेंस थी। हमने डेली लाइफ वोकैबुलरी इंट्रोड्यूस करवानी थी। उसमें लेटर, साउंड एंड शेप, हमने एक लेटर लिया था। उसको हमने फोकस किया। पिछली स्लाइड, इससे पिछली वाली, उसमें हमने लोअर अपर के लेटर सारे करवा लिए। वोवेल एंड कॉन्सोनेंट का कंसेप्ट हो गया। इनिशियल साउंड, एंडिंग साउंड पे काम हो गया ऑब्जेक्ट बॉक्स के थ्रू। साथ साथ वर्कबुक है, ठीक है। कहीं आप किताब के बगैर पढ़ाना चाहें तो एक छोटी सी वर्कशीट हो सकती है, कुछ ज़रूरी नहीं है वो भी। बेसिकली अगर कभी आप में से कोई भी मार्केट को ज़रा करेज के साथ फेस करने के का हौसला अपने अंदर पाए तो बुक के बगैर काम करवा के देखिएगा। आई डिड इट, और मैंने इसको बहुत इंजॉय किया। मेरे साथ उस ग्रुप, बच्चों के उस ग्रुप ने बहुत इंजॉय किया जहाँ कोई किताब नहीं थी। हम अपनी बुक्स खुद बनाते थे। कैसे बनाते थे हम? लेटर, साउंड और शेप्स के साथ पिक्चर पेस्ट करते थे या हाथ से ड्रॉ करते थे। हमारी वो लेटर साउंड की बुक बन जाती थी। जैसे ब साउंड की छोटी सी बुक बच्चा क्रिएट कर सकता है, ख साउंड की कर सकता है। वो छोटी छोटी बुक्स बच्चा अपने पास जमा कर सकता है अपने फोल्डर के अंदर, क्लासरूम में रखा जा सकता है उसको। ठीक है, जो बच्चा अपनी बुक खुद बनाए वो कितना ज्यादा कॉन्फिडेंट होगा, आप मुझे बताइए। इनिशियल एंडिंग साउंड के साथ हमने ब्लेंडिंग साउंड के बाद वर्ड सिखाए। वर्ड सिखा के हमने सीवीसी फ्रेज सिखाई। फ्रेज से हम सेंटेंस में आ गए। एक 3.5 साल का बच्चा ये काम कर सकता है। ये मेरी अपनी प्रैक्टिस के अंदर चीज मौजूद है। हम बच्चे को बहुत ज्यादा काम करवाने के आदी होते हैं। बच्चा बहुत कम वक्त में बहुत कुछ सीखने के काबिल होता है, लेकिन हम उसको इसरार करते हैं कम सिखाने पे। अब मैं यहाँ पे अपना एक कंसेप्ट आपके साथ डिस्कस करना चाहती हूँ। मैंने इंग्लिश लैंग्वेज के हवाले से कुछ बच्चों पे काम किया। आप सिर्फ उन्हें 12 लेटर सिखाइए। आप पूरे लेटर्स में 26 लेटर में से 12 वैसे फाइंड आउट कर लें जो सीवीसी वर्ड बनाने में सबसे ज्यादा काम आते हैं। सिर्फ वो इंट्रोड्यूस कराइए। लेकिन ना उर्दू में हरूफ तहज्जी की तरतीब के साथ लिखना आना अहम है, ना इंग्लिश में। हाँ, लेटर की शेप और उसकी साउंड लिखो। उन 12 लेटर से बच्चों को सेंटेंस पे ले जाइए। 3.5 साल की उम्र में बच्चा 25 से 30, 50 उस फॉर्मेट के सेंटेंस पढ़ लेगा, और उसके बाद उसकी लर्निंग को आप रॉकेट स्पीड दे देंगे। आज तक जिन बच्चों ने बहुत कम उम्र में कुछ काम किया ना, उनमें से बहुत कम ऐसे थे जो टीचर के हाथों से निकले। ज्यादातर वो थे जिन्होंने सिंगल टीचर या फिर माँ या बाप की मेहनत से आपको हैरान किया। जरा इस बात पे काम करके देखिए। यहाँ पर आप टीचर के जरिए इस अंदाज में बच्चे की लर्निंग को रॉकेट स्पीड पे ले जाएंगे। चलें आगे, और वो भी पूरी शौक और आमादगी के साथ, विदाउट एनी होमवर्क। अब हम चलते हैं ब्लू लेवल पे। ब्लू लेवल रीडिंग जो है ना, वो है कॉन्सोनेंट ब्लेंड्स की, जिसमें 2 तरह के रूल्स आते हैं, सीसीवीसी और सीवीसीसी। सीसीवीसी में जैसे एग्जांपल आपके सामने फ्रॉग है, आप इसको देखिए। शुरू में 2 कॉन्सोनेंट है, फिर वावल है, फिर कॉन्सोनेंट। और सीवीसीसी में पहले एक कॉन्सोनेंट है, फिर वावल, फिर 2 कॉन्सोनेंट। इसमें भी हमारी तरतीब वही होगी। हम इसमें पहले वर्ड सिखाएंगे, फिर फ्रेज, फिर सेंटेंस पे चले जाएंगे। विद इन अ वीक बच्चा जो है ना वो कॉन्सोनेंट ब्लेंड्स का काम कर लेगा। 2 वीक्स में भी हो सकता है। 1 माह से ज्यादा कभी नहीं इस लेवल पर लगेगा इंशाल्लाह। नेक्स्ट चले, देखते हैं कैसे। ये देखें, ये ब्लू लेवल के कार्ड आप बनाएंगे। क्लैप, फ्रॉग, क्लिप।
इसमें वर्ड कार्ड अलहदा बन सकते हैं, पिक्चर कार्ड अलहदा बन सकते हैं। पिक्चर कार्ड बना के पहले बच्चा उस कार्ड को देख के ये लफ्ज जरूर बोले, यानी आप इसको टीपीएल के जरिए फर्ज करें यही 4 कार्ड है, पिक्चर कार्ड ऑनली, टीपीएल से इसकी इन पिक्चर्स की आप उसे वोकैबुलरी दे दें। हम सीवीसी वर्ड में बॉक्स भी बना सकते हैं, जैसे देखिए छोटा फ्लैग हो सकता है, ये क्लिप हो सकता है, छोटा सा प्लास्टिक का फ्रॉग हो सकता है। और भी अगर आपके दिन में कोई चीज़ आए तो मुझे बताइएगा। सीवीसी बॉक्स अब उसमें ऑब्जेक्ट बॉक्स की एक्टिविटी के बाद ठीक है, वो है कंक्रीट फॉर्म में कंसेप्ट। अब ये है पिक्टोरियल में, कंक्रीट से फिर हम पिक्टोरियल पे आ जाएंगे। फिर बच्चा एलएमएस से वर्ड्स निकाल के उसके वर्ड बनाना शुरू कर देगा। अब यहाँ पे हमने बच्चों को सिखाना है सी एल दोनों कॉन्सोनेंट है, क्लैप 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 क्लैप, एप क्लैप, फ्रॉग फ्रॉग फ्रॉग, क्लिप क्लिप क्लिप, फ्लैग फ्लैग, एग फ्लैग। बच्चा साउंड ही देगा और वर्ड बन जाएगा। यानी रीडिंग का इतना नेचुरल मेथड है कि बच्चा साउंड निकाल अटर करता है और उससे वर्ड बन जाता है खुद ब खुद ब्लैंड होके। आगे किसी फ्रेज पे चलते हैं। अच्छा, ये भी कुछ वर्ड्स हैं जैसे हैंड, जंप, नेस्ट, ठीक है। आगे चले, हम जब ऑब्जेक्ट बॉक्स बना रहे थे तो मैं आपसे एक मजेदार एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। हमने ऑब्जेक्ट बॉक्स बनाए तो हमने बच्चों को साथ मिला लिया कि हम ये, तो एक बच्चे ने मुझे अपनी गुड़िया का हाथ दिया। आपको पता है गुड़िया टूट फूट जाती है कुछ अरसे में, उसने अपनी डॉल का ना सिर्फ हाथ दिया, मैडम ये ऑब्जेक्ट बॉक्स में रख लें एक। फिर उससे कुछ और बच्चों के ज़हन में आया, उन्होंने कहा हमारी भी गुड़िया टूटी थी, हमारी डॉल, हमारे घर में डॉल है। मेरे पास अभी भी एक ऑब्जेक्ट बेस्ड बॉक्स ऐसा है जिसमें मुझे एक बच्चे ने ना अपनी गुड़िया का सर गिफ्ट किया था। उसकी 2 लंबी लंबी पोनियां हैं, उर्दू में हम उसको इस्तेमाल करते हैं नाक कान बाल बनाने के लिए। यहाँ से मुझे हाथ को देख के याद आया कि हमने ये काम किया था। फिर हमारे ऑब्जेक्ट बॉक्स में वो गुड़िया का हाथ मौजूद है। अब ये देखिए, इससे हमने ब्लू फ्रेज बना ली, पिंक क्लिप और स्मॉल हैंड। आगे चलते हैं। अब ब्लू फ्रेज है, फ्रॉग जम्प्स, नो नो नो, दिस इज ब्लू सेंटेंस, सॉरी फॉर दैट। ये ब्लू सेंटेंस है, फ्रॉग जम्प्स इन द पॉन्ड। अब ये इन जो है यहाँ पे ऐड हो गया। ये क्या है, सीवीसी, ये एक वो चीज है जिसको हम कहते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, साइट वर्ड, है ना। हम साथ साथ कुछ साइट वर्ड इंट्रोड्यूस कराते जाएंगे। फ्रॉग जम्प्स इन द पॉन्ड, और यहाँ पे जो फुल स्टॉप है ना, जब बच्चा इसको एलएमए से लेटर्स निकाल के बनाएगा तो वो डो से फुल स्टॉप बना के लगाएगा, राइट। आगे चलते हैं। ग्रीन लेवल। अब बाकी इंग्लिश की जितनी एडवांस स्किल्स है ना, वो सारी की सारी ग्रीन लेवल में आती हैं। आसान है, आपको याद रहेगा। लेटर साउंड्स और सीवीसी वर्ड्स सारे के सारे पिंक लेवल में, कॉन्सोनेंट ब्लैंड्स सारे के सारे ब्लू लेवल में। अब ग्रीन लेवल में डायग्राफ्स हैं, लॉन्ग साउंड्स हैं और डिफ्थोंग्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट, इसमें फिर हम इसी तरह एक्टिविटी करेंगे, हमारी ऑब्जेक्ट बॉक्स से होगी, फिर हम वर्ड कार्ड, फ्रेज कार्ड और सेंटेंस कार्ड पे आएंगे। अब ये टीचर का अपनी वो है ना कि उसके लिए थोड़ा सा सही अपना मटेरियल तैयार करना होगा। नेक्स्ट चलते हैं। अब रीडिंग स्किल में यहाँ पर बहुत सारे साइट वर्ड्स इंट्रोड्यूस हो जाएंगे, तो हमने साइट रीडिंग साइड बाय साइड चलानी है। यहाँ तक बच्चा इतना कॉन्फिडेंट हो गया है कि वो कुछ 40-50 सेंटेंस रीड करने के काबिल है, तो हम साइट रीडिंग कुछ बच्चे के साथ ऐड करते जाएंगे। कुछ वर्ड्स आएंगे, कुछ ऐसी तरह जो मोस्ट फ्रिक्वेंट वर्ड्स हैं, इन, ऑन, अंडर, द, दिस, वॉच, ये सारे के सारे साइट रीडिंग में साथ चलेंगे। फोनिक्स में बच्चा डिकोडिंग कर लेगा, ठीक है। आगे चले। अभी जो साइट वर्ड्स है ना, इसमें 3 to 6 ईयर का जो एज ग्रुप है ना, उसमें हम दिस, इज, आई, एम, यू, शी, ही, द, वी, माई, हिज और हर का साइट वर्ड्स जो इंट्रोड्यूस करा देते हैं 3 से 6 साल की उम्र में। ये वो बेसिक हैं जो हर बच्चा कर सकता है। इसके साथ साथ अगर हम इन, अंडर, आउट, ओवर, इस तरह की एक लिस्ट भी करवाना चाहें तो ऑल ओवर द वर्ल्ड इस वक्त 150 की साइट रीडिंग वर्ड्स की लिस्ट आपको मिलती है।
जो बच्चा आसानी से 6 साल तक कर लेता है, लेकिन जितने लेटर्स इस वक्त आपके सामने लिखे हुए ना ये लाजमी हो जाते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। मैंने देखा कुछ केसेस में बच्चा 3 साढ़े 3 साल की उम्र में इनको मास्टर कर लेता है। इसी तरह आप इसमें फिर ऐड करते जैसे जैसे व्हाट आ जाएगा, विच आ जाएगा, वेयर आ जाएगा, आर आ जाएगा, ज़ाहिर है यू के साथ इस्तेमाल होना है, तो ये सारी की सारी साइट रीडिंग है। नेक्स्ट चलते हैं। अब राइटिंग स्किल पे कुछ बात करते हैं, टाइम हमारे पास कुछ कम रह गया, बहरहाल कोशिश करेंगे कि इससे इंसाफ कर सकें। नेक्स्ट, बिफोर नोटबुक और बिफोर राइटिंग हमें ज़्यादातर काम सैंड पेपर पे और सैंड ट्रे में करवाना है। सैंड पेपर पे हमेशा 2 उंगलियों से ट्रेसिंग की जाएगी। बच्चे के हाथ की तरह फोकस करें, उसने अपने नॉन डोमिनेंट हैंड से उसको सहारा दिया हुआ है सैंड पेपर लेटर के कार्ड को, और वो अपने डोमिनेंट हैंड से उसको ट्रेस कर रहा है। मैं फिर इस बात को दोहराऊंगी कि मैंने अपनी इस उम्र में आकर अपनी हाफ सेंचुरी क्रॉस करने के साथ मेरा एक कंसेप्ट जो है और स्ट्रांग हुआ कि बच्चे का डोमिनेंट हैंड राइट हैंड ही होना चाहिए। हम जिन साइकोलॉजिस्ट के जेर असर इस बात को हम समझते थे कि बच्चे की पर्सनालिटी में कोई ऐसा प्रेशर कोई उसकी पर्सनालिटी में कोई डिसऑर्डर पैदा ना कर दे, वो मेरा इस हदीस पे गौर करने और फिर बच्चों के साथ काम करवाने पे मजीद स्ट्रांग हो गया कि जिस बच्चे का डोमिनेंट आपको लेफ्ट नजर आता है, आप कोशिश करके उसको राइट पे लाइए। इसका अजर आपके लिए भी है और उस बच्चे के लिए भी, क्योंकि डोमिनेंट हैंड वो लिखने में तो इस्तेमाल राइट कर लेगा, लेकिन कभी ना कभी ऐसा हो सकता है कि खाना खाने के दौरान या फिर बाकी हमारे जितने भी रिचुअल्स हैं उसमें कोई ऐसा प्रॉब्लम हो जाए कि वो अनकॉन्शियसली लेफ्ट हैंड यूज करे। तो अल्लाह के नबी को ये बात पसंद नहीं थी। जब मैंने इस पे वर्किंग की, ऐसे कई बच्चे, कोई 8-10 बच्चे ऐसे थे जिनके डोमिनेंट हैंड लेफ्ट थे, लेकिन मैंने उनको बहुत प्यार और तवज्जो के साथ इस बात के लिए मोटिवेट किया कि वो अपना ये अच्छे वाला हाथ यूज करें। ये अल्लाह ताला को भी पसंद है, ये अल्लाह ताला को भी और प्यारे नबी को ये वाला हाथ ज्यादा अच्छा लगता है। और बच्चे ने इसको ट्राई किया और they did it। अब आगे चलते हैं। अब प्री राइटिंग एक्टिविटीज है, इसमें स्पूनिंग, बीडिंग, टैगिंग, आपको याद होगा ये सारी ईपीएल की एक्टिविटीज है। स्पॉन्जिंग, होल्डिंग नॉब मटेरियल, साइंस एंड सेंसोरियल में, कल्चर एंड ज्योग्राफी में ऐसा मटेरियल है जिनमें नॉब्स लगी हुई हैं। जब बच्चा उसको अपनी ट्राइपॉड ग्रिप से पकड़ता है तो दरअसल उसकी पिंसर ग्रास्प बनती है, उसको पेंसिल की ग्रिप भी हम कहते हैं, टेक्निकली पिंसर ग्रास्प। स्क्वीजिंग विद पाम, जब कपड़ा निचोड़ना, जैसे हम स्क्वीजिंग सिखाते हैं ना बच्चे को, वो फोम को भी स्क्वीज करता है, ये कपड़े को रंग करता है, तो वो उसको स्क्वीज करता है अपने पाम के साथ। तो दरअसल ये उसकी प्री राइटिंग, ये इसके राइटिंग मसल्स हैं जो डेवलप होते हैं। ट्रेसिंग और सेंटरिंग, डो, प्ले डो, कटिंग, टच बोर्ड, ये सब चीजें प्री राइटिंग एक्टिविटीज में आती हैं। तो ये उस किसान के लिए कुछ मशवरे हैं जिसने ज़मीन तैयार करनी है बीज डालने से पहले। तो जो टीचर और जो मदर इसमें मेहनत करना चाहें वो इन एक्टिविटीज़ में से बच्चों को गुजार कर देखें। देखिए इससे सिर्फ हाथ तैयार नहीं हो रहा, उसका फोकस बन रहा है, उसका ब्रेन जो है ना वो राइटिंग के लिए तैयार हो रहा है। हमने उर्दू में देखा था ना, हमें 3 डायमेंशनल प्रेपरेशन करनी है राइटिंग के लिए। हमें ब्रेन को प्रिपेयर करना है, हमें हाथ को प्रिपेयर करना है, हमें आई हैंड कोऑर्डिनेशन बनानी है। ऐसी है ना, चलें आगे। अब फोकस्ड प्री राइटिंग एक्टिविटीज क्या है? स्क्रिबलिंग है, ड्राइंग है, कलरिंग है, सैंड पेपर लेटर की ट्रेसिंग है, फिर लेटर्स की शेप को हम डो से बनाते हैं। डो से बच्चे और भी बहुत सारी चीजें बना सकते हैं, लेकिन जब हम फोकस करके लेटर्स, बच्चे को आज ख पढ़ा रहे हैं तो बच्चे को हम डो देंगे, उसे ख बनाएगा। देखिए इससे बच्चे की लेटर शेप की रिकॉग्निशन बेहतर होती है और दरअसल ये प्री राइटिंग एक्टिविटी भी है। राइटिंग ऑन हैंड एंड राइटिंग इन सैंड, अपने हाथ पे देखिए। वैसे तो ये एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट है, लेकिन चूंकि बच्चा इसको टेक्टाइल सेंस के थ्रू, आप अपना अपना ही हाथ पकड़िए लेफ्ट हैंड पे, राइट हैंड से आप एक लेटर ट्रेस कीजिए, उस लेटर की पूरी शेप जो है वो आप फील कर पाते हैं। ये बहुत मजे की एक्टिविटी है, इस पे अमूमन बच्चे खिलखिलाते हैं, दे वन गिगलिंग। बेसिक स्ट्रोक्स जो हैं वो सारे के सारे प्री राइटिंग एक्टिविटीज में आते हैं, लेकिन बेसिक स्ट्रोक अगर हमने इन सब चीजों से पहले करने शुरू कर दिए तो वो बच्चे के लिए एक बहुत बोरिंग काम होगा। हमने इन एक्टिविटीज के थ्रू बच्चे को उस पर लेकर आना है। और जब हम ट्रेसिंग कराते हैं ना,
और ख़ास तौर पर डनेलियन फॉन्ट में जो ट्रेसिंग है वो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होती है राइटिंग के लिए। नेक्स्ट चलते। अब हम आते हैं, ये सारी अर्ली स्टेज थी। अब सेकेंडरी स्टेज है कंट्रोल राइटिंग में। इसमें प्री स्कूल के लेवल पर आमतौर पर 3 तरह के राइटिंग स्टाइल पे काम हो रहा है, नेल्सन, डनेलियन और विक्टोरियन। नेल्सन मैंने देखा हम एशिया में ज़्यादातर यूज़ कर रहे हैं। नेल्सन में कुछ लेटर के स्ट्रोक बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हैं, नेचुरल नहीं है, बच्चा उनको जल्दी नहीं कर पाता, स्पेशली आर। और डनेलियन बहुत ही नेचुरल किस्म का फॉन्ट है। ये बेसिकली मॉन्टेसरी बेस्ड यूरोप के स्कूल्स में ये ज़्यादा इस वक्त इस्तेमाल हो रहा है। विक्टोरियन ऑस्ट्रेलिया का फॉन्ट है और ये मिलता जुलता है डनेलियन से। इसमें ये 2 या 3 लेटर की शेप मुझे डिफरेंट नज़र आई है, बाकी ये ऑलमोस्ट डनेलियन है। आगे चलते हैं। देखिए 3 तरह के लेटर्स हम स्काई, ग्रास एंड रूट लेटर्स बच्चों को सिखाते हैं। और ये फॉर्मेशन के एतबार से या ये विद इन 4 लाइंस बच्चों को सिखाने से पहले ज़रूरी है कि बच्चे का विजन और फोकस जो है ना वो डेवलप्ड हो। कुछ बच्चे +-4 और कुछ बच्चे +-5 और कुछ +5 में ही इतना फोकस डेवलप कर पाते हैं। और हम इसरार करते हैं, हम बच्चे को प्रेशराइज करते हैं कि किसी तरह वो लाइंस के अंदर लिखे, जबकि उसकी एबिलिटी नहीं होती। अब ये टीचर को या मदर को आइडेंटिफाई करना है। इन केस वो नहीं अगर पूरी फॉर्मेशन को ओबे कर पाता तो उसे प्लेन शीट पे करवाएंगे। इट डजंट इम्पॉर्टेंट कि बच्चा जो है बच्चा जो है वो ज़रूरी 5 से पहले जो है वो 4 लाइंस पे लिखना सीखे। +5 में बच्चा जो है वो 4 लाइंस को ओबे कर सकता है। लड़के स्पेशली 5.5 में 4 लाइंस को ओबे करने की रखते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था कि उनका मसल ही डेवलप नहीं हो पाता इससे पहले। तो ये बहुत नेचुरल है, इसमें बच्चे को स्पेस मिलनी चाहिए। नेक्स्ट। अब क्रिएटिव राइटिंग पे आते हैं। देखिए हमने बहुत शुरू में से एक काम किया था कि हम कुछ ऑब्जेक्ट्स को, वोकेबलरी को बच्चे के हाथ में ऑब्जेक्ट दे के उससे डिस्कस कर रहे थे। फिर हमने एक शुरू में एक्टिविटी की थी कि हम बच्चे को कोई ना कोई ऑब्जेक्ट डिस्क्रिप्शन पे लेकर आते हैं। जब हमने पीछे लिसनिंग एंड स्पीकिंग की सीरीज में ये काम किया होगा कि बच्चे को एप्पल या बच्चे को हॉर्स या बच्चे को डॉल लेके उसके बारे में कुछ वर्ड्स बोले होंगे, हमने पिछले सेशन में भी बात की थी। तो क्रिएटिव राइटिंग मुश्किल नहीं रहेगी। आप जिस चीज़ पे भी लिखवाना चाहते हैं वो चीज़ बच्चे को दे दीजिए। उसे एक छोटी सी कैट दें प्लास्टिक की, रियल वन हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। घर में कोई पेट है या स्कूल में पेट आ सकता है। हम लोग बहुत दफ़ा गेस्ट बुला लेते हैं किसी पेट को, रैबिट को हम बुलाते हैं, पैरट को हम बुलाते हैं, कभी कभी हम लैम को बुला लेते हैं। बच्चा उसके बारे में सेंटेंस बोलता है, सोचता है, और करता है, एक वीक को डिस्कस होता है, फिर हम उसके ऊपर लिखते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, कुछ आइडियाज देखते हैं क्रिएटिव राइटिंग के। अच्छा भाई, आइडियाज़ तो ये जो मैंने पीछे आपसे डिस्कस किया, इसके अलावा देखिए आगे कहीं इनकॉर्पोरेट कर सके तो इंशाल्लाह। राइटिंग में हम लेटर्स सिखाएंगे, वर्ड सिखाएंगे, फ्रेज सिखाएंगे, सेंटेंस। और जब बच्चे को सेंटेंस बनाना आ जाता है तो क्रिएटिव राइटिंग पे आ जाता है। क्रिएटिव राइटिंग की जो बेस मैंने आपसे डिस्कस की कि ऑब्जेक्ट दे के उसको पहले लिसनिंग एंड स्पीकिंग की एक्टिविटी कराइए, यानी उसकी डिस्क्रिप्शन कीजिए क्लास में। आप करते हैं, बच्चे सुनते हैं, बच्चे करते हैं, आप सुनते हैं, दे ऑल आर लिसनिंग इट। इससे लिसनिंग और स्पीकिंग की एक एनवायरनमेंट क्रिएट होती है जो फिर क्रिएटिव राइटिंग की बुनियाद बनती है। राइट। थोड़ा सा रिकैपिचुलेट करते हैं कि आज हम अब तक हम क्या कर चुके हैं इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर। नेक्स्ट स्लाइड में
हम यहाँ पर एविएट से मुराद हम मॉन्टेसरी मटेरियल्स ले रहे हैं। जी तैयब साहब, नेल्सन वो फॉन्ट है जो इस वक्त आपको पैरामाउंट की बुक्स में नज़र आता है। कुछ और पब्लिशर्स ने भी, पाकिस्तान में ज़्यादातर जो इस वक्त प्री स्कूल में फॉन्ट इस्तेमाल हो रहा है वो नेल्सन ही है। अच्छा, आप इसको नेट पे लिखेंगे, नजर समझ आ जाएगी। डनेलियन वो है जो अभी आपने हमारी एक्टिविटीज के अंदर जो फॉन्ट देखा ना, हमारे जो मटेरियल बना हुआ था सेंड पेपर लेटर्स या फिर वो एलएमए कार्ड्स, वो डनेलियन में थे। राइटिंग स्टाइल्स के नाम है। जब भी हम इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ाएंगे हम कल्चरल इफेक्ट्स से इसको फिल्टर करके पढ़ाएंगे। एक ज़माना था जब हम ये कहते थे कि लैंग्वेज अपने कल्चरल इफेक्ट्स अपने साथ लाती है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त मुस्लिम स्कॉलर्स ने जो टीचिंग पे काम किया, कुरान पे काम किया, इस्लाम पे काम किया, और उसका एक्सपोजर हम देखते हैं सारा मीडिया पे, सोशल इंक्लूडिंग सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये कह सकती हूँ कि हम चाहें अपनी इवन स्पोर्ट मटेरियल के लिए बहुत सारी पोएम्स, बहुत सारी वीडियोस हम ऐसी मिलती हैं जो हम अपने इस्लामिक कल्चर के साथ बच्चों को इंग्लिश लैंग्वेज सिखाने में हेल्प आउट होती हैं। अगर कोई सवाल आप करना चाहें। आखिरी स्लाइड है हमारी, इसके बाद नेक्स्ट। ठीक है, आज की मजलिस का इख्तिताम करते हैं। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका इल्मन नाफ़िअन अमलन मुतक़ब्बलन व रिज़्क़न वासिअन। अस्सलामु अलैकुम।